हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नूं। गुड टू सी यू सारे बच्चों नूं मेरे वालों सत श्री अकाल। सारे बच्चों का पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते स्वागत है। फटाफट सारे जने लाइव आ जाओ भी। मेरी जड़ी वॉइस है तुहाडे तक बिल्कुल प्रॉपर वे ना पहुंच रही है ना? 7 बजे का टाइम है भी अपना, तो 7 बजे राइट पहुंच जाया करो भी सारे जने। हाँ जी, निशान सिंह जी ओके, समनदीप कौर जी ओके, गुड। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दिते सी घरों करने वास्ते, करके लियाए हो? 13 नंबर ते 14 नंबर। हाँ जी, करवा देंगे भी, करवा देंगे हरदीप जी। जिदन होएगी ना अपनी अपने डाउट क्लास होएगी, एक दिन आप डाउट क्लास में सारे डाउट क्लीयर कर लाँगे आप। चलो देखो भी, आप इस क्वेश्चन बारे ये सीखा सीगा भी आपू की दे रखा है मार्केट प्राइस, इधर दे रखा है डिस्काउंट, तो आपू एस पी पूछा है। तो आपू सारिਆਂ पता है कि 28 सही 4/7 की क्या जाता है, 2/7 किया जाता है। तो आपू इन्नी भी गल पता है सारिਆਂ कि जोड़ा 2/7 है वो आ चीज़ की होएगी, एम पी होएगी। आ चीज़ एम पी होएगी तो आ अपना की होएगा डिस्काउंट। यानी 7 रुपए की कोई वस्तु सी, वो 2 रुपए डिस्काउंट देता, तो आप वस्तु किन्ने दी वेचती मार्केट दे विच? 5 रुपया की वेचती। किन्ने रुपया की वेचती? 5 रुपया की वेचती। हुण आपां पता है कि 1190 जोड़ा है वो अपना एम पी है। तो एम पी अपने को किन्ना है जी? 7। तो आपां किहदी वैल्यू चाहिए है? 5 की। यानी 7 किन्ने ते गया? 17 7 119, यानी 170 ते गया। 17 5 किन्ने होंदे ने? 85। 17 5 किन्ने होंदे ने? 85। तो बहुत वधिया भी, जेदा 850 रुपये आया, बहुत सही आंसर आया भी, बहुत वधिया भी। मैनू इन्ना ही खुशी मिल जाती है भी हाँ तुहाडे आंसर सही आए और तुसी कीते। जदों तक वही गल है कंप्यूटर वाली गल। अच्छा एक गल दसो, कंप्यूटर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सारिਆਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ बच्चे भी क्लास ले रहे हैं, ਜਿਹੜੇ बच्चे भी क्लास ले रहे हैं उन्होंने कंप्यूटर समझ आ रहा है ना? फटाफट दस्यो। 14 सही 2/7 की कहने आप 1/7, और 1/7 विच ये अपना की है एम पी, ये अपना की है डिस्काउंट। 7 चों 1 जाएगा तो की बचेगा अपने को? 6। हुण अपने को एस पी दे रखा है 1440, यानी 1440 जोड़ा है वो किहदे बराबर है? 6 दे। आपां 7 की वैल्यू चाहिए है, तो 6 किन्ने ते गया? 6 गया जी 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 240 ते गया। तो आपां की करना है? हुण गुणा ही करना है ना। 7 0 0 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 2 16। बहुत वधिया बई, 1680 रुपये जेदा भी आया, बहुत सही आंसर आया, बहुत वधिया। बच्चे घट किवें आ भी अज? की गल लिंक लेट शेयर होया लोगों के नाल, बच्चों के नाल? हाँ जी, अगला जोड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी देखो 11 सही 1/9 है, यदा मान होंदा है 1/9, यानी इनू आप कह दें एम पी, ये अपना डिस्काउंट। वारी वारी क्यों लिख रहे हैं भी तुहानू जरूर पता लगे। ये अपना आ गया एस पी। हुण आपां पता है भी 1360 रुपये जोड़े ने वो किरते ने 8 ते है, क्यों? क्योंकि एस पी दे रखा है ना। तो एम पी का मान कितना है? एम पी का मान अपना 9 है जी। आ लो जी, 8 एकम 8 8 7 56, 17 नीमे कितना होंदा है? 153, 1530 रुपये, बहुत वधिया भी। चलो जी, अगला क्वेश्चन सीगा क्वेश्चन नंबर 16। 12.5 का मतलब होंदा है 1/8।
है ना। हुण आपां नूं पता 8 चों 1 गया 7, अपने कोले तां SP दे रखिया है, यानी 1300 जिहड़ी 30 है वो किहदी वैल्यू है, 7 की वैल्यू है। आपां नूं किहदी वैल्यू दसनी है, 8 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अपने कोले 7 की वैल्यू SP दे रखी है। 7 किन्ने ते गया, 7 एकम 7, पिछे रह गया 6, 7 निम 63, 19 8 171, 1700 किन्ने रुपये आ गया, 10 रुपये आ गया। अच्छा 19 8 है कि ठीक है 19 8 है भी, मैं 19 नहीं मैं समझ लिया, 19 8 है भी, बिल्कुल बिल्कुल। आठ निम 72, 7 एकम 7 15, 1520 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत जी तुसी सही हो, बिल्कुल 19 8 है पूछा है, ठीक है जी। हाँ जी इन्ने ही क्वेश्चन होए सी, दसो पहला मैनू। हैलो साइलेंट बॉय जी, मैनूं लगदा तुसी पहली बार आए हो क्लास दे विच, है ना साइलेंट बॉय जी, तुसी लगदा पहली बार आए हो क्लास दे विच। हाँ जी बाकी कैंडिडेट सन्नी जी बिल्कुल ओके, इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है। हुण आपां जिहड़ी गल करन वाले हैं वो अगले क्वेश्चन की गल करन वाले हैं, सो ध्यान नाल देखना जिन्ने भी कैंडिडेट बैठे ने। हुण अपना जिहड़ा स्टैप आउंदा है, स्टैप नंबर दूजा, सॉरी तीजा, जिहड़ा स्टैप नंबर तीजा है ना अपना, उहदे विच की है आपां नूं प्रॉफिट परसेंटेज ते लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। यानी कहण दा भाव यह है कि आपां नूं लाभ प्रतिशत अते हानि प्रतिशत कढनी है। हुण तक तां अपने कोले लाभ अते हानि परसेंट दे रखिया सीगा, ते आपां की कढदे सीगे, सेलिंग प्राइस ते कॉस्ट प्राइस। हुण आपां की कढांगे, हुण आपां उहदा उल्टा यानी प्रॉफिट परसेंटेज ते लॉस परसेंटेज। ये तुहाडे एग्जाम वास्ते सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक है भी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 तरह के क्वेश्चन ਬਣਨਗੇ, वो सारे आप अज करांगे। हो सकिया तो स्टैप नंबर तीजा ते चौथा आप बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। अज चलो जी तुहानू दस्सिया सीगा मैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये दोनों दे दोनों आप किहड़े कढ़दे हुंदे आ, प्रॉफिट परसेंटेज ते लॉस परसेंटेज आप कढ़दे हुंदे आ कोस्ट ते, यानी कॉस्ट प्राइस ते कढ़ते होने आप, सही है। हाँ सीपी ते कढ़ते होने, बिल्कुल बहुत सही बात। हुण देखो आपां नूं इत्थे की क्या, देखो सिंपल जा क्वेश्चन है, एक आदमी 320 रुपये दे विच कोई वस्तु खरीद कर उन्होंने 400 रुपये दे विच बेच दिंदा है, क्लीयर है। 320 रुपये दे विच खरीद के उन्होंने 400 रुपये दे विच बेच दिंदा है, क्लीयर। हुण आपां पता की करदे आं, आपां एवें करदे आं भी 320 रुपये दे विच खरीद के 400 रुपये की बेचती, मतलब 80 रुपये का लाभ प्राप्त कर लिया उन्हें, ठीक है जी। 80 रुपया का जोड़ा लाभ प्राप्त किया वो किया तो 320 रुपये ते ना सीपी ते ही किया, 320 थले 100 ते किन्ने का किया होएगा, आलो जी। हुण मैनूं इन्नी जी गल दसो, एवें कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन नूं, एवें कौन कौन करेगा, फटाफट दसो जल्दी। आई नो वैरी वेल कि सारे जने एवें करनगे। हुण देखो सारे जने किद्दां करना है आप। हाँ जी मनीषा जी लेट हो गए भी अज क्लास दे विच, देखो भी सारे जने किवें करना है। जदों भी पूरी मैथ्स दे विच, पूरी मैथ्स दे विच ध्यान रखना, जे तुहानू कोई भी क्वेश्चन दा की पूछा है, की पूछा है, परसेंटेज पूछा है। जे आपां नू पूरी मैथ्स दे विच किसी भी क्वेश्चन दे विच परसेंटेज पूछा है ना, तो तुहाडे वास्ते रकम दा कोई कम नहीं है, रकम का तुहाडे वास्ते कोई कम नहीं है। तुसी पता की करो, तुसी एक सिंपल जी गल सोचो, की सोचनी है ध्यान नाल देखियो, इन्हां नूं जिन्ना कट सकदे हो कट दो बैठे बैठे, 0 0 आ किन्ने ते गया 8 5 40, 8 चौक 32 कटता। यानी तुसी बैठे बैठे इनू रेशो विच कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जदों तुसी रेशो दे विच कन्वर्ट करता, हुण तुसी सोचो कितनी सिंपल जी गल आई, 4 रुपए दे विच कोई वस्तु खरीद के तुसी किन्ने दी वेचती, 5 दी वेचती, मतलब तुहानू 1 रुपये का लाभ होया, और वो लाभ किरते होया 4 रुपये ते होया। हुण तुसी आप सोचो
1/4 किहदी वैल्यू होंदी है? 1/4 वैल्यू होंदी है सर 25% की। किहदी वैल्यू होंदी है? 25% की। आ लो जी 1/4, क्योंकि आपां नूं पता है आपां आ चीज़ इहदे तो ही तो बनाउंदे सी। आपां आ जिहड़ी चीज़ है आपां इहदे तो ही तो बनाउंदे सीगे। ते 4 का मतलब कि आपां नूं सब नूं पता थल्ले CP आएगा, उपर अपना की होंदा है? प्रॉफिट या लॉस। 1/4 का मतलब तुहानूं पता है 25 है, जे नहीं भी पता तां भी आपां 1/4 × 100 तो कर ही सकते हैं। बट ये करने का फिर कोई औचित्य ही नहीं रहा जे तुहानूं याद ही नहीं है। तो इन्नी गल समझ आई कि नहीं आई? सारिਆਂ ਨੂੰ फटाफट दसो भी जदों भी परसेंटेज वाली गल करे ना किते भी मैनू परसेंटेज दसो, उत्थे तुसीं हमेशा उन्होंने रेशो में कन्वर्ट कर लो। किहदे विच कन्वर्ट कर लो? रेशो दे विच कन्वर्ट कर लो। इज दैट क्लीयर? ओके क्लीयर, गुड बई, बहुत वधिया। हुण देखो ये तो सीगा अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है भी ये तुसीं याद रखना भी जो साफ साफ कह रखा हो भी मैं इन्ने रुपए दे विच वस्तु खरीद के तो मैं इन्ने रुपए दे विच इनू बेच दिनी हाँ या बेच दिना, तो फिर आप की करांगे सिंपल इस तरीके दे नाल क्वेश्चन नू सोल्व कर देंगे। अगे देखो हुण इहो जिहा क्वेश्चन देखो, ये आ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी तुहाडे एग्जाम वास्ते। हुण देखो इत्थे की क्या है, पहला मैं नॉर्मल कराऊंगा, पहला बिल्कुल बेसिक कंसैप्ट। ये कहता है भी 15 किताबां दा जिहड़ा खरीद मुल है यानी कोस्ट प्राइस है वो 20 किताबां दे वेच मुल यानी सेलिंग प्राइस दे बराबर है, यानी आ चीज़ है। इन्नी गल समझ आई कि नहीं आई भी 15 वस्तुओं का जिहड़ा यानी 15 किताबां दा जिहड़ा खरीद मुल सीगा अपना CP सीगा वो 20 किताबां दे की सीगा SP दे बराबर सीगा। इन्नी गल समझ आ गई। पिछले क्वेश्चन की गल जे आपां करिए तो पिछले क्वेश्चन दे विच तां साफ साफ दिता होया सीगा भी 320 रुपए दे विच खरीद के मैं 400 रुपए दे विच वेचती, लेकिन इहदे विच आपां नूं बराबर वर्ड दिता होया है। की वर्ड दिता होया है? बराबर। कुछ याद है तुहानूं आ इहो जी चीज़ आपां कित्थे कीती सी? इहो जी चीज़ आ वाली 2A बराबर 4B, इहो जी चीज़ आपां कित्थे कीती सी? जल्दी, इहो जी चीज़ आपां कित्थे कीती सी? बिल्कुल इहो जी चीज़ आपां कीती सी रेशो दे विच। आ देखो इधर हुण इनू देखो मैं की क्या सीगा, जिथे प्रतिशत वर्ड लग्या होवे उत्थे जिन्नी मर्जी रकम होवे जे वो कटदी होवे तो कट्टो। आ लो जी 5 30 15 5 चौक 20, 3 CP बराबर है 4 SP दे। आपां नूं पता है CP का मान कितना है? 4 रुपये, तो SP का मान कितना है? 3 रुपये। पता है ना उल्टा होंदा है, जदों उल्टा होंदा है तो आपां नूं पता है भी 4 रुपए दे विच वस्तु खरीद के तुसी भाई साहब जी किन्ने रुपए दे विच वेचती? 3 रुपए दे विच वेचती, यानी तुहानूं 1 रुपए का की हो रहा है? लॉस हो रहा है। तुहानूं 1 रुपए का की हो रहा है? लॉस। वो लॉस किन्ने ते हो रहा है? CP किन्ना है अपना? 4 है जी, थल्ले 4 ला दो। हुण जिवें ही 1/4 आया इंटू 100 करना तो कर लो, बाकी मैनू तो पता है भी इसका मान की होंदा है? 25% होता है, यानी 25% का की हो गया जी? लॉस हो गया। की हो गया जी? लॉस हो गया। इत्थे बच्चे गलती की करते आ, 15 किताबां का खरीद मुल मतलब वो ये सोचते हैं कि जिहड़ा 15 है ना वो 15 अपना खरीद मुल है, वो ये सोच लेंदे आ, और 20 अपना वेच मुल है। बस उत्थे ही गलती हो जाती है। फिर उन्होंने उत्तर आता 33 सही 1/3, जो कि गलत है। दसो भाई आया समझ? एक कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। इंजॉय कर रहे हो सैशन नू? सैशन नू इंजॉय कर रहे हो? बहुत बढ़िया। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। हुण देखो तुहानूं ये गल पता लग गई
जेकर 40 वस्तुओं का वेच मुल 50 वस्तुओं के खरीद मुल के बराबर है, क्वेश्चन वही बन गया, पहला 0 0 कट दो। आलो जी, हुण अपने कोले की आ गया, 4 वस्तुओं का वेच मुल यानी 4 का जिहड़ा SP है वो 5 दे CP के बराबर है, 5 दे CP के बराबर है। तो देखो SP का मान कितना आ गया 5, CP का मान कितना आ गया 4, यानी 4 रुपए दे विच कोई वस्तु खरीद के 5 रुपए की बेचती, यानी 1 रुपए का की हो गया प्रॉफिट। और थल्ले की ला देना है जी क्रय मूल्य यानी CP कितना है 4। अरे भाई अज 25% ही बड़े आ रहे हैं उत्तर, यानी 25% का आपां नूं की हो रहा है लाभ हो रहा है, 25% का की हो रहा है आपां नूं लाभ हो रहा है। सिमरन सिंह जी ओके जी, समनदीप कौर गुड भी बहुत वधिया, बहुत ही वधिया बई। चलो जी अगे चलो, हुण अगले क्वेश्चन का जवाब दो सारे जने, फटाफट देना उत्तर। दो भी उत्तर। हाँ जी, 5 6 30, 5 7 35, ओ सॉरी 5 25, क्वेश्चन वही है बराबर वाला, यानी 6 लेखां की जिहड़ी CP वैल्यू है वो 5 लेखां दे बिक्री कीमत के बराबर है। हुण देखो CP का मान कितना आ गया 5 ते SP का मान कितना आ गया 6, यानी 5 रुपए दे विच खरीद के आपां 6 दी बेचती, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, किन्ने ते होया 5 ते, 1/5 की वैल्यू किन्नी हुंदी है 20%, किन्नी हुंदी है 20%। आ देखो जी हजे भी मनीषा जी उत्तर गलत दे रहे ने, फिर वही गलती मनीषा जी कर रहे हो, सारे बच्चे सही कर रहे हैं, तुसी फिर वही गलती। CP का मान 5 होया ना, थल्ले 5 आएगा भाई, 6 कैवें आ जाएगा। और वैसे भी वो 16 से ही 2/3 होंगी है, ना कि 16 से ही 1/3। चलो जी अगले क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट जल्दी। फटाफट दसो भाई, बहुत वधिया भी, बहुत वधिया भी, मजा आ रहा भी क्वेश्चन करने का ना। वही सेम क्वेश्चन 4 5 1 का अंतर आ गया। आपां नूं पता है भी 4 वस्तुओं का जिहड़ा CP वैल्यू सी वो 5 वस्तुओं के SP के बराबर है। CP है जी 5, SP है जी 4, यानी 1 रुपए का लॉस हो गया। 1 रुपए का लॉस तो हो गया, लेकिन होया तो CP ते ना, CP कितना है 5 इंटू 100 लाना है तो ला लो, बाकी आपां नूं तो पता है भाई 20% होता है। बहुत वधिया भी। अच्छा दसो कंसैप्ट अच्छा लग्या कि नहीं लग्या? जे कंसैप्ट अच्छा लग्या तो प्लीज़ थंब दे निशान दे नाल दसो भी इस क्वेश्चन नूं आपां हुण 20 सेकंड च कर सकते हैं जे कंसैप्ट समझ आया तो। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो सारे जने, अगला देखो सारे जने। इस क्वेश्चन नूं पहला तो करांगे आपां बेसिक बई, ठीक है जी, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन का, ताही तुहानूं पता लगेगा। 100 संतरे वेच के एक फल वेचन वाला 20 संतरियां दे वेच मुल दे बराबर लाभ कमाउंदा है। ध्यान नाल देखना, इन्हें की किया भी ये 100 संतरे वेच के ना है तो बराबर ही, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है जिहड़ा आपां पिछे करके आए हैं। उत्थे तो लिखिया होया सीगा
कि 20 वस्तुओं का SP इन्ने वस्तुओं के CP के बराबर होंदा है। इत्थे क्या गया है भी 100 संतरे वेच के, मतलब इहदा जिहड़ा सेलिंग प्राइस है ना वो तो 100 रुपये है, यानी उन्हें 100 संतरे वेचते तो उन्होंने 20 संतरियां दे वेच मुल यानी सेलिंग प्राइस दे बराबर की होंदा है, प्रॉफिट होंदा है। प्रॉफिट किन्ने दा होंदा है? 20 संतरियां दे वेच मुल दे बराबर लाभ कमाउंदा है। तो आपां नूं उन्हें यही पूछा कि मैनू तां जी प्रॉफिट परसेंटेज दसो, प्रॉफिट परसेंटेज दसो। ठीक है जी, आपां नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल बिल्कुल आपां नूं सारिआं नूं पता है कि प्रॉफिट जिहड़ा होंदा है वो की होंदा है, वो होंदा है जी SP माइनस CP होंदा है। SP माइनस की होंदा है CP, दस्सिया सी ना पहली स्लाइड ते कि जिहड़ा प्रॉफिट होंदा है वो वेचण वाले मूल्य चो अपने खरीदण वाला मूल्य माइनस कर दिंने आ तो अपने को प्रॉफिट होंदा है। हुण देखो अपने कोले प्रॉफिट वास्तव च किन्ने दा है? 20 रुपया का, इत्थे 20 लिख दो। फिर उस तो बाद SP किन्ना अपने कोले? 100 रुपये। CP अपने कोले नहीं है। ठीक है जी, हुण आपां इस CP की वैल्यू कड्ढनी है, उधर जाएगा CP, तो CP किन्ना आ गया? 100 माइनस 20, यानी किन्ने रुपए का CP आ गया? किन्ने रुपया CP आ गया? 80 रुपया का CP आ गया। हुण आपां नूं सारिआं नूं पता है कि आपां नूं लभना तो लाभ है, और आपां नूं सारिआं नूं पता है भी लाभ प्रतिशत जिहड़ा हुंदा है वो किरते निकलदा हुंदा है? क्रय मूल्य ते। अपना क्रय मूल्य कितना है? 80। उपर नैट प्रॉफिट आपां नूं पता है, नैट प्रॉफिट कितना है? 20 रुपये इंटू 100। ये तो सारिआं नूं पता है ना, प्रॉफिट परसेंट कड्ढण वास्ते उपर की होंदा है, ये तो मैं हुण कितनी बारी दस चुकिया। नैट प्रॉफिट थले ओदा CP इंटू 100, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1/4 की वैल्यू का मान की होंदा है? 25%। किन्ने परसेंट होंदा है? 25%। दसो बई, बेसिक समझ आया? बिल्कुल नॉर्मल कराया मैं, कोई ट्रिक नहीं लाई। बेसिक समझ आया? 100 संतरे वेच के एक फल विक्रेता बेचण वाला जिहड़ा है उन्होंने 20 संतरियां दे वेच मुल के बराबर लाभ होंदा है। जे हानि होंदी तो आपां की करदे? CP माइनस SP करदे, वो गल उही हो जाती। इत्थे प्रॉफिट दिता है तो आपां SP माइनस CP लिखिया। क्लीयर है सारिआं नूं? हुण देखो बई, हुण जिहड़ी गल तुसीं सीखनी है ना वो इत्थों सीखो, ट्रिक कोई उपरों नहीं आउंदी है ना, तुसीं तो उपरों आए हो लेकिन ट्रिक उपरों नहीं आई, ध्यान रखना। ट्रिक कित्थों आई है? देखो ध्यान नाल, ट्रिक विचों ही आई है। दे आ देखियो हुण आपां नूं इत्थे गल पता लग रही है कि जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे और आपां नूं पता है कि 20 संतरियां दे वेच मुल, 20 संतरियां दे वेच मुल दे बराबर, इत्थे एक स्टार ला के रख रहा, जदों वेच मुल दे बराबर, वेच मुल दे बराबर प्रॉफिट होवे, जदों वेच मुल दे बराबर प्रॉफिट होवे। आ देखो वेच मुल दे बराबर ही प्रॉफिट हो रहा है ना, जदों वेच मुल दे बराबर प्रॉफिट होवे तो आपां जिहड़ा प्रॉफिट परसेंटेज है, जिहड़ा प्रॉफिट परसेंटेज है वो किवें कड्डांगे? सुनी चलो, छोटी संख्या जिहड़ी भी इन्हां चों छोटी संख्या ओ ते थल्ले उन्हां दा डिफरेंस इंटू 100, इंटू 100। ठीक है जी, इंटू की कर दो? 100 कर दो। तुसीं कहोगे सर आ ट्रिक बनाई किवें? ये ट्रिक देखो इत्थों बनी है, देखो ध्यान नाल। होया तो आपां नूं प्रॉफिट सीगा, बट आपां देखो 100 दे विचों 20 माइनस कीता कि नहीं कीता? CP कड्ढण वास्ते कीता ना। और जदों लॉस होएगा आपां 100 दे विच 20 जोड़ांगे, यानी कहण दा भाव ये हो गया कि जदों प्रॉफिट होंदा है तो तुसीं डिफरेंस लेना है, और जदों लॉस होंदा है, जदों
लॉस होंदा है तो आपां की करना है, छोटी संख्या बटा विच टोटल इंटू 100 इंटू 100। दसो बई समझ आया या नहीं आया, फटाफट दसो। भी ये गल याद रखना है भी जदों वेच मुल दे बराबर प्रॉफिट होवे तो थल्ले डिफरेंस लेना है, और जे लॉस होवे तो थल्ले टोटल लेना है। फिर तुहानू आ छोटा मोटा जिहड़ा बेसिक है ना ये करन दी लोड़ नहीं है। और जे तुसीं कहने हो सर असीं तो बेसिक नहीं करांगे तो फिर आही तरीका है बेसिक वाला भी। हुण देखो ध्यान नाल इस क्वेश्चन च देखो, 60 लेख वेचण ते 20 लेखां दी बिक्री कीमत के बराबर नुकसान होया। नुकसान होया ना, छोटी संख्या 20 नुकसान होया तो दोनों का जोड़ कितना आया 80 इंटू 100। 20 एकम 20 20 चौक 80 कितना हो गया 25%। दसो भाई। हाँ जी रिपीट करता मैं, शुभम शर्मा जी रिपीट ही किया। देखो आपा की करना है, जदों भी वेच मुल दे बराबर प्रॉफिट होवे तो छोटी संख्या तो उपर लेनी लेनी है, जे प्रॉफिट है तो आपां नूं थल्ले दोनों का डिफरेंस लेना है, और जे लॉस है तो दोनों का टोटल लेना है। बस गल खत्म। आ गया समझ सारे बच्चों नूं? आ गया भी? अच्छा हुण तुसीं कहोगे सर तुसीं बारी बारी जोर दे रहे हो, जे बेच मुल जे बिक्री कीमत, सर जे खरीद मुल के बराबर आ जाए फिर अगे चलो। इधर हजे तुसीं इस क्वेश्चन तुसीं करो। थैंक यू समनदीप जी, थैंक यू। 20 नंबर क्वेश्चन के बारे दसो फटाफट। बहुत वधिया भी इंद्रजीत जी। पहला तो 22 आएगा थले, फिर आपां पता है कि बिक्री कीमत के बराबर प्रॉफिट होया, यानी दोनों नूं जोड़ दिए, सॉरी घटा आपां घटा दिए, कितना आया 44। 22 एकम 22 22 दूना 44, 1/2 की वैल्यू का मान कितना होंदा है 50%, इंटू 100 लेना है 100 ला लो। बहुत वधिया भी, थैंक यू समनदीप जी, थैंक यू। फटाफट दसो बई समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? आ जाओ जी, जिहड़ी गल दा आपां वेट कर रहे सी वो गल आ गई। आ देखो हुण इत्थे की लिखिआ है, खरीद कीमत के बराबर लॉस होया। क्वेश्चन सेम टू सेम देखो उही है, जदों खरीद मुल जदों खरीद मुल के बराबर लॉस जां प्रॉफिट होवे, जदों खरीद मुल के बराबर लॉस जां प्रॉफिट होवे तां याद रखना भावें लॉस होवे भावें प्रॉफिट होवे, ये दोनों दे दोनों चीज़ां एक ही नियम तो बननगियां। की चीज़ कि छोटी संख्या बटा विच, छोटी संख्या बटा विच वड्डी संख्या, इंटू 100। छोटी संख्या बटे वड्डी संख्या इंटू 100। हुण दसो छोटी किन्नी है जी 10, वड्डी किन्नी है जी 50, कटदा तो कट दो इंटू 100 ला दो, 0 0 किन्ने परसेंट आ गया 20% आ गया। हुण ये 20% ना जे इन्हें लॉस होया ये तां ये लॉस है, और जे इत्थे लिखा होया प्रॉफिट होया तो ये प्रॉफिट है। हाँ जी फटाफट दसो भी ये भी समझ आया कि नहीं आया, जल्दी जी।
बहुत वधिया भी। चलो जी अगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी हुण आ गया जी ਇਹਦਾ पार्ट बी। स्टैप नंबर तीजे का आ गया जी पार्ट बी। हजे तक तो चल रही सी पार्ट ए, यानी पार्ट ए तक आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जोड़े बनते सीगे प्रॉफिट परसेंटेज ते लॉस परसेंटेज ते आप सारे किए। हुण आप गल कर रहे हैं पार्ट बी की। सो पहला 1 मिनट का समय तुहाडे वास्ते देखते हैं तुसीं किवें करते हो, दसो की उत्तर आएगा। हाँ जी 1 मिनट का समय जो 30 सेकंड समय जा चुका है। हाँ गुरमेल जी कह रहे ने करो तुसी। चलो भी देखो भी सारा तो ध्यान अखां सारिया इधर होनी चाहिए भी। यस सुनियो, तुहानू मैं शुरू च एक गल कही सी याद होवे तां, मैं क्या सी जदों भी परसेंटेज पूछे तो तुहानू रकम की लोड़ नहीं होंदी। क्या सी कि नहीं क्या सी मैं दसो। जदों मैं क्या सी भी जदों परसेंटेज पूछया होवे तां तुहानू रकम की कोई लोड़ ही नहीं होंदी। दैट्स ऑल, क्वेश्चन हो गया। चलो जी देखो आ लैन ही ना पढ़ो, इत्थों पढ़ो। ओ इन्हां विचों 2/3 लेख याद करो, कुछ दस्या सी सारा कुछ अज लगेगा। याद करो जो मैं फ्रैक्शन शुरू की सी, याद करो जो मैं रेशो शुरू किया सी, मैं क्या सी आ हुंदा है टोटल, आ हुंदा है जिन्ना यूज कर लिया। क्या सी कि नहीं क्या सी। आ देखो हुण 2/3 है, यानी आपा कहिए जी साडे कोले तां टोटल किन्ने है 3 है जी वैल्यू। ये तां है टोटल, टोटल वैल्यू किन्नी है 3। वो कहता है भी 2/3 लेख, यानी 3 दे विचों किन्ना 2 लेख, 3 दे विचों किन्ना लेख 2 लेख। चलो अगे जिहड़ा 2 लेख है वो 6% लाभ ते, यानी प्लस 6%, टोटल किन्ना हो गया 12% हो गया। मल्टीप्लाई करना होंदा है 12% ते वेचता जी ने, ठीक है टोटल। फिर कहता है उसनू बाकी प्रति लेख, बाकी किन्ने रह गए 1। अगे चलो उसनू बाकी प्रति लेख किन्ने प्रतिशत लाभ ते, ये भी आ लो जी बाकी बचे किन्ने प्रतिशत लाभ ते वेचने चाहिए हन तां जो उस दा कुल लाभ किन्ने परसेंट हो जाए। उसका कुल जिहड़ा लाभ है वो किन्ने परसेंट हो जाए बई फटाफट दस दो 12% हो जाए, यानी टोटल जिहड़ा लाभ है वो 12% हो जाए कुल लाभ। क्लीयर है। हुण तुसीं देखो 12 तीए किन्ना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 12 तीए किन्ना हो जाएगा, आ अपन दिता है टोटल, टोटल लाभ किन्ना हो जाएगा 12%, तो 12 तीए किन्ना हो गया 36%। हुण तुसीं आप दसो भी 12 दे विच की जोड़िए कि 36 बन जाए। 24 जोड़ना ही पएगा ना, क्योंकि 24 जोड़ांगे अदों ही तो 36 बनेगा। हाँ जी 5 मिनट जी, हाँ जी सन्नी जी। देखो आपां नूं प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, और मैं क्या सी जदों प्रतिशत पूछया होवे, देखो तुसीं घरे बह के जे तुसीं पुराने टॉपिक रिवाइज नहीं करोगे ना
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੋ 5216 ਗੁਣਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨ। ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਲੇਖ। 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਜੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ 2। ਜੇ 3 ਟੋਟਲ ਹੈ, ਜੇ 3 ਟੋਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 2 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ 6% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਵੇਚ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 12%। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ 12% ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 12 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 36। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੂਗੇ ਕਿ 36 ਬਣ ਜੇ 24। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ 1 ਇੰਟੂ x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ 24। 1 ਇੰਟੂ x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚਿਓ 24 ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। यानी अपना जो आंसर आएगा वो की आएगा, आंसर इज 24। दसो भाई आया समझ कि नहीं आया? क्वेश्चन का लॉजिक किवें लग्या? क्वेश्चन का लॉजिक किवें लग्या भाई? मनीषा जी रिपीट कह रहे ने, भी रिपीट कर देने। देखो मनीषा जी थोड़ा जा ध्यान ना देखो, समझने की कोशिश करो। बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है। आ तुसी लेना ही नहीं, जो भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन आ जाए छड़ दो इनू। भी तुहानू जो मैं वारी वारी एक ही गल कह रहा वा कि जदों प्रतिशत च पुछया होवे तो सानू रकम की तो लोड़ है ही नहीं। खा जाओ इनू, भुखे हो तुसी समझ लो, खा जाओ इनू, है नहीं साडे कोले। आ इत्थों स्टार्ट करो। वो इन्हां विच्चों 2/3, 2/3 का मतलब है जे तुसी फ्रैक्शन कीती है, जे तुसी रेशो कीता है तो बई तुहानू ये पता होएगा भी थल्ले वाला टोटल हुंदा है, उपर वाला जिन्ना तुसी यूज कीता है वो हुंदा है। दसो बई, तो आपां नू पता है भी टोटल अपने कोले 3 है, जिन्ना चो आपां 2 यूज कर लिया, किन्ने परसेंट लाभ ते 6% ते, टोटल किन्ना आ गया 12। फिर ये कहता भी इस शेष नू किन्ने परसेंट लाभ ते वेचा जाए कि उन्होंने टोटल ते, टोटल 3 सीगा इरते 12% का लाभ होए। तो 12 तीए किन्ना हो गया 36। यानी इन्हां दोनों दे विच किन्ने दा डिफरेंस आया 24 का डिफरेंस आया। कहने का मतलब तो यही होया ना भी 1 इंटू एक्स की वैल्यू किन्नी है 24। सन्नी मैनू हुण ना हासा आ रहा तुहाडे ते सन्नी। तुसी आप सोचो जिहड़ा तुसी क्वेश्चन पूछा है कि वो क्वेश्चन बन सकता है कि? ध्यान ना देखो एक बारी, जिहड़ी चीज़ मैं समझाउण की कोशिश कर रहा हूँ तुसी क्यों नहीं सीख रहे बई? दसो भी सन्नी। सो प्लीज़ जिहड़ी गल मैं समझाउण की कोशिश कर रहा वो समझो। हुण तुसी क्या कि सर जी जे 3 आ जाए, यार तुसी आप सोचो 3 आ जाए तो साडे नूं सानू पता है कि टोटल साडे कोले की है। थोड़ा जा दिमाग लाओ। वो आपां नूं कंडीशन देगा, वो कंडीशन देगा। कंडीशन की देगा? रेशो वाली। हुण 3/1 लावांगे तो आपां नूं साफ साफ पता लग रहा भी 3 का मतलब 3/1 हुंदा है। तो आपां ये कहांगे थल्ले टोटल 1 है। लॉजिक ही नहीं बनेगा, पेपर दे विच क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, पेपर दे विच क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। सो प्लीज़ भी जिहड़ी क्वेश्चन लेके जा रहा है इन्हां नूं ही सीखो, यही पेपर दे विच बनणगे। लॉजिकल जिहड़ी थीम दस रहा उन्होंने सीखण की कोशिश करो। चलो जी, तो अपने कोल की आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है जी, अगे चलो। हम अगला क्वेश्चन देखो सारे जने ध्यान नाल।
अगला क्वेश्चन देखो, आ छड़ दो, सीधा इत्थों शुरू करो। 5/7 यानी 5 टोटल कितना है 7, शेष कितना रह गया 2। आत वेचा इन्हें 14% लाभ ते मुनाफे ते 14 5 70, ठीक है जी। फिर उन्हें क्या उसनू 18% का कुल लाभ, इधर 18 ला दो, 18 7 कितना होंदा है 7 8 56, पिछे रह गए 5, 7 कम 7 5 12 126, ठीक है जी। 18% का टोटल लाभ कमाने वास्ते बाकी लेख नू किन्ने प्रतिशत लाभ ते बेचना होएगा। आ लो जी, हुण आपां नू पता भी 70 दे विच की जोड़िए कि 126 बन जाए, 56 जोड़ांगे 126 बन जाएगा। हुण 126 दे विचों जदों 70 जाएगा तो अपने कोले 56 ही बचेगा ना, देख लो भावें। यानी 56 जिहड़ी वैल्यू है वो किहदी वैल्यू है 2 × x दी, यानी 2x की वैल्यू कितनी है 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28, कितनी आ गई 28, कितनी आ गई 28, क्योंकि अपने कोले इत्थे 2 है, पिछले वाले प्रश्न दे विच 1 सीगा, तो 24 दे विच 1 का भाग देवांगे तो 24 आएगा यार। हुण अपने कोले 2 है तो 28 का 28 आएगा ना, 56 किवें आ जाएगा गुरमेल। आ गया भी समझ विच हुण तां सारिआं नूं कि हजे भी नहीं आया? दसो बई। चलो जी, अगला क्वेश्चन तुसी करोगे, देखते हैं। इस क्वेश्चन च मैनू पता है फसूंगे। करो सारे जने करो। चलो देखो भाई, ध्यान नाल देखना सारे जने। 9600 कट दो, कम का नहीं है। 2/5 यानी इत्थे 2, टोटल 5, बचा कितना 3। हुण अगे ये कहता है भी लेख 6% घाटे ते वेचदा है, यानी -6%, तो यदा मतलब अपने कोले आ गया -12%। भी जे प्रॉफिट सीगा तो आपां की कीता सी प्लस, हुण घाटे ते है तो जी आ लो जी अगे चलो। उसनू 10% का टोटल प्रॉफिट होया, आ लो जी, तो कितना आया, यानी प्लस का 50 आया, प्लस का कितना आया 50% आया। अगे चलो, वो कहता बाकी लेख नू किस प्रतिशत लाभ ते वेचना चाहिए है। इन्हें आ बोले आपां नू, यानी इत्थे भी लाभ है। आ लो जी, हुण मैं जो पूछूंगा मैं दसो इत्थे की आएगा, फटाफट दसो इत्थे की आएगा इस थां ते, जल्दी
इत्थे की आएगा? दसो बई उत्तर की आएगा? इत्थे की आएगा इस थां ते? मानसी जी ने क्या? 38। निशान जी ने क्या? 38। सन्नी जी ने क्या? 38। दीप गगन जी भी 38। तुसी पता किहो जे बच्चे हो? तुसी इहो जे बच्चे हो। आ एक खूह है, आ इहदे विच डिग्गिया, सारे उहदे मगर। थोड़ा जिहा दिमाग लाओ। शुभम, बिल्कुल शुभम जी ऊपर दी कुद गए, बहुत वधिया शुभम। शुभम जी बिल्कुल सही ने। इत्थे 62 आएगा, 62। इत्थे की आएगा? 62 आएगा बई, 62। 62 जिन्ना ने दिता बिल्कुल सही। अरे बई तुसी आप सोचो, जे तुसी 38 दे विच -12 जोड़ोगे की 50 होगा? की 50 हुआ कि दसो? और जे तुसी 62 दे विच -12 जोड़ोगे तो 50 पूरा पूरा आऊगा कि नहीं आऊगा प्लस दा? यस और नो? फटाफट दसो बई। इन्नी चीज समझ आई कि नहीं आई? ओके, यानी आपां नूं 62 दे विच किहदा भाग देना है? 3 दा भाग देना है, तां ही एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अपने कोले 3 × x = 62 पिया है, तो एक्स की वैल्यू कढ़न वास्ते की करांगे? 62 दे विच 3 दा भाग दे दो। 3 दूनी 20 सही, 2/3 आ गया। 20 सही, 2/3 आ गया। आ अपना आंसर आएगा। किवें दा लग्या क्वेश्चन? अच्छा एक बारी कम करियो, 51 दे विच 5 दा भाग दिओ, किन्ना आएगा दस्सिओ? 51 दे विच 5 दा भाग दे के दस्सिओ की आएगा? दसना तुहानू एवें ही है, इस तरीके नाल दसना उत्तर की आएगा भी 20 सही, 2/3 है, तो की आएगा? 51 दे विच 5 दा भाग दे के दसो की आएगा? शाबाश मानसी जी, शाबाश, बहुत वधिया। मनीषा जी बहुत वधिया भाई। शुभम शर्मा जी, नहीं मजा नहीं आया। शुभम, जसविंदर, नहीं मजा नहीं आया। चलो जी, दीप गगन जी बहुत वधिया भी। दीप गगन जी, सो जिन्होंने बहुत वधिया मिलिया उन्होंने वास्ते है जी बहुत घटिया। सो जिन्होंने बहुत घटिया मिलिया उन्होंने वास्ते है जी बहुत वधिया। मतलब जिन्होंने 10 सही 1/5 उत्तर दिता है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जेड़े 1.2 उत्तर दे रहे हैं वो गलत है। मैनू पता सी उत्तर ताई पूछा सीगा मैं। आ देखो 51 दे विच 5 दा भाग दिने, पता की करते हैं? 5 × 5, 1 उत्तर गया, इत्थे पॉइंट लाया, 0 लाई, 5 दूनी 10। मैनू पता है सारिया ने एवें ही किया होएगा, सारिया ने एवें किया होएगा, और ये गलत है। जिन्हों ने 10.5 दिता वो बिल्कुल सही सीगे। अरे थोड़ी जी तो दिमाग लाओ, थोड़ी जी तो अकल लाओ आपदी। दिमाग कित्थे चला गया तुहाडा? आ देखो 51 दे विच 5 दा भाग देना है। आपां नूं पता है 5 दाया 50, पिछे कितना रह गया? 1। यानी पूरा पूरा 10 ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 10 सही 1/5 आ गया समझ?
ਐਵੇਂ ਆਹ वाला क्वेश्चन सीगा, आ देखो 62 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਣਾ है, 20 30 60 पूरा पूरा चला गया, पिछे कितना रह गया 2। आ देखो आ गया समझ। कदी कदी उस संख्या का भाग पूरा पूरा संख्या दे विच चला जाता है, ये गल ध्यान रखना। देखिया मैं तुहाडे दिमाग तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? मैं तुहाडे दिमाग तक पहुंच गया ना। चलो जी हुण आ गया जी एदा पार्ट सी, केदा स्टैप नंबर तीजे का पार्ट सी आ गया। वैसे तो मैं तुहानूं कहा सी आपां पार्ट ए और पार्ट बी कर लांगे, बट आपां पार्ट सी भी कर लेने, टाइम पे अपने कोले। देखो भी ध्यान नाल, जिहड़ा पार्ट सी है उहदे विच की किया जाएगा, क्वेश्चन का ध्यान देखना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਪਏ, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। जो रुपया है वो सिर चढ़ के बोलता है, इस करके सिर चढ़ के चलाना है, ऊपर ला देना है। 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीद कर, यानी सीपी। आगे चलो, 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीद कर 5 रुपये में, कितने रुपए में? 5 रुपये में 3 की दर से, दर थल्ले आएगी ऊपर रुपए होंगे, नाल वेचदा है यानी सेलिंग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हुण देखना सारे जने इनू करना किवें है। देखो आपां थल्ले वाले नू की मानते होंने, टोटल, थल्ले वाले नू की मानते होंने टोटल। इत्थे तां आपां कह रहे हैं भी थल्ले वाला टोटल है 2, इत्थे कह रहे हैं थल्ले वाला टोटल है 3। एवें तां हो नहीं सकता कि वस्तु अड अड होवे, वस्तु तां उन्हें सेम ही खरीद के सेम ही वेची है। तो तुसी की करो, आ जिहड़ा थल्ले वाला हर है ना, हर आ जिहड़ा थल्ले वाला है इनू आपस च मल्टीप्लाई कर दो। जो तुसी आपस च मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 6, 6 इत्थे रख दो, 6 इत्थे रख दो। यानी कहण दा भाव यह है भी तुसी 1 रुपये दे विच अगर 2 वस्तुआं खरीदियां ना, तो 6 वस्तुआं किन्ने रुपए दियां खरीदोगे? आ लो जी, किन्ने रुपए दियां खरीदोगे? 3 रुपए दियां। इधर आ जाओ, 5 रुपये दे विच जे 3 खरीदियां ने तो 6 किन्ने च खरीदोगे? किन्ने च खरीदोगे? 10 रुपये दे विच खरीदोगे। आई गल समझ कि नहीं आई? यानी रियल च की बन गया क्वेश्चन, 3 रुपये दे विच आपां खरीद के उन्होंने 10 रुपये दे विच बेचती, यानी किन्ने रुपये का प्रॉफिट होया? सर जी 7 रुपये का प्रॉफिट होया। वो प्रॉफिट होया कित्थों? 3 रुपये तो होया। किन्ने रुपये तो होया? 3 रुपये तो होया। ठीक है जी, 3 रुपये तो होया तो आपां नूं इंटू की ला देना है 100। हुण रकम वड्डी आएगी, आपां नूं पता लग गया कि पॉइंटां दे विच आएगी, तो उत्तर की आ जाएगा? इन्हां विचों कोई नहीं, इन्हां विचों कोई भी नहीं। दसो भी इन्नी गल समझ आई सारिआं नूं? अरे भैया बताइए, शाब जी बताइए, सही है या गलत है? आ गया समझ में कि नहीं आया? क्या शाब जी कैसे क्वेश्चन देते हो? होते नॉर्मल है लेकिन दिखते हार्ड है। सो इसे करके ध्यान ना देखियो भी। आ गया, बहुत बढ़िया। चलो जी अगे आ देखो हुण ध्यान नाल, तुसी ट्रिक नहीं लाउणी, ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल करना है, क्योंकि इत्थे गलतियां होंदियां ट्रिक लाउण लगे, इस करके ट्रिक नहीं, बिल्कुल सिंपल बेसिक। चलो जी, एदा सीपी की है देखो, 11 पेंसिलां 10 रुपये, यानी रुपये ऊपर होणगे,
यानी 10 रुपए दे विच 11, 10 रुपए दे विच 11 खरीद के अगे ते 11 रुपए दियां 10 पेंसिलां, उपर रुपए थले पेंसिलां, 11 रुपए दियां 10 पेंसिलां दी दर नाल वेचिया जांदा है। यानी आपां हुण इत्थे गुणा किहदे नाल करांगे, इन्हां दा मल्टीप्लाई 11 ते 10 दा किन्ना हुंदा 110। आ लो जी किन्ने ते गया 100, इधर किन्ना आ गया 121। आपां नूं पता है 100 रुपए दे विच वस्तु खरीद के आपां किन्ने दी वेचती, 121 दी वेचती। यानी आपां नूं किन्ने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपया का। 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है किरते 100 ते, 100 ते कितना होएगा। क्लीयर आ गया गल। हुण इहदी ट्रिक पता की है, इहदी ट्रिक ये हुंदी है कि अपने कोले लिखा होया 10 रुपए दियां 11 ते 11 रुपए दियां 10, इनू इहदे नाल इनू इहदे नाल, बट मैं आ कहंदा नहीं भी तुसीं करो, क्यों, क्योंकि वो इत्थे लगेगा जिथे आ चीज़ समान होएगी। पिछले क्वेश्चन दे विच देखो समान नहीं सी, उत्थे नहीं लगेगी। सो इस करके बिल्कुल सिंपल वे याद रखो। हाँ जी दसो बई समझ आ गया कि नहीं आया। कंसैप्ट छोटा सी पर समझ आया कि नहीं आया सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी अगला क्वेश्चन करो। फटाफट करना भी। बहुत वधिया भी, बिल्कुल सही आंसर है 44%। बहुत सही, करने की लोड़ नहीं है, मैंने पता है तुम सारे जने से करोगे। अगला क्वेश्चन करो 26 नंबर। ₹15 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਏ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। फटाफट करो। फटाफट करो भी। चलो देखो भाई 15 रुपया दे विच किन्नी 8, फिर 18 रुपया दे विच किन्नी 10। ये अपनी सीपी, ये अपनी एसपी। इनू 80, इनू भी 80। आ किन्ने ते गया 8 ते, आ किन्ने ते गया 10 ते। इधर तो आ गया 150, इधर आ गया 18 8 144। क्लीयर। हुण आपां नूं पता है भी किन्ने दा अंतर है, किन्ने दा अंतर है 6 दा अंतर है। लेकिन लॉस होया, होया कि लॉस, क्योंकि 150 रुपए दे विच खरीद के 144 दी बेचती। थल्ले 150 ला दो इंटू 100, जीरो ना जीरो कट गया, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 ते गया
बहुत वधिया बई, बहुत ही वधिया आंसर दिता सारे बच्चों ने। मतलब समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ, मतलब समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ, बहुत वधिया बई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखियो सारे जने। हुण इस क्वेश्चन दे विच की है, ये उहदा बदलिया हुआ रूप है भी आपां पिछले प्रश्न तक तां की सीगा, पिछले प्रश्न तक तां ये सीगा भी एक बारी खरीद के तो उस ही वस्तु नूं वेच दिंदा सीगा, है ना, भी जिन्ने च खरीददा उन्ने च ही वेच दिंदा। देखो 80 खरीदियां 80 वेचतियां, एवें ही हो रहा सीगा। बट हुण अगले प्रश्न दे विच की होएगा, देखो ध्यान नाल, इहदे विच इहने की किया भी जिहड़ा सीपी है ना, ये इन्हें 2 बारी खरीदिया, भी पहली दुकान तो खरीदिया 5 रुपए दियां 4 वस्तुआं, ठीक है। फिर ये किसी होर दुकान ते गया, उस दुकान ते इनू 8 रुपए दियां उन्नियां ही वस्तुआं होर मिल गईयां, किन्नियां 3। उन्हें देखो की लिखा है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 8 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। यानी देखा जाए तो इन्हें टोटल वस्तु खरीदी 2 बारी। हुण जदों वेचेगा सारिਆਂ ਨੂੰ मिला के ही तो वेचेगा, क्योंकि वेचण वाली कभी भी 2 नहीं आ सकती। आपां मोबाइल फोन लिया, आपां टीवी लिया, आपां ये चीज़ लई, जदों वेचण की गल आएगी आपां सारा इकट्ठा ही वेचांगे, अड अड नहीं वेचना। आपां ये गल ध्यान रखना इत्थे भी, इस क्वेश्चन दे विच भी। इन्हें एसपी की दिता कि उसने उन सभी वस्तुओं को 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। 15 रुपए में 6 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। यानी कहण दा भाव ये होया कि जिहड़ा तुसीं मल्टीप्लाई करते सीगे सीपी और एसपी दे हर दा, वो हुण तुसीं सिर्फ सीपी दा करो हर। 4 तीए कितना हो गया 12, यानी इत्थे भी 12 ना कर दो, इत्थे भी 12 ना कर दो। यानी तुहाडे कहण दा मतलब ये होया कि उन्हें इस दुकान तो भी 12 वस्तुआं खरीदियां तो उन्हें इस दुकान तो भी 12 वस्तुआं खरीदियां, तो टोटल वस्तुआं कितनियां खरीद लियां 24, वो बेचतियां। इत्थे 24 लिख दो। इत्थों तक दसो समझ आया या नहीं आया। यानी पिछले क्वेश्चन दे विच तां आपां की करदे सीगे भी सीपी और एसपी दे हर दा मल्टीप्लाई करदे सीगे, क्यों, क्योंकि एक बारी खरीद के आपां एक बारी बेचदे सीगे। हुण इस क्वेश्चन दे विच 2 बारी खरीदी, ਇਹਦਾ मतलब है आपां नूं वस्तुआं तो बराबर करनियां पैणगीਆਂ ना पहलां, आपां इत्थों बराबर करते हैं भी 4 तीए 12, यानी उन्हें 12 इत्थे खरीदी 12 इत्थे खरीदी, उतनी ही वस्तु खरीदी, तो 12 12 टोटल कितनी खरीदी 24, 24 बेच दो। आ गया भी समझ, 4 तीए 12, इधर आ गया 15, 3 चौक 12, 8 चौक 32, इन्हें टोटल मिला के किन्ने रुपए च वस्तु खरीदी 47 रुपये की, और वेच किन्ने दी 60 रुपया की। यानी उन्होंने किन्ने रुपए का प्रॉफिट होया 47 रुपए दे विच खरीद के 60 रुपए दे विच दी 13 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और जिहड़ा 13 रुपए का प्रॉफिट होया वो होया किरते 47 ते, आ लो जी इंटू 100 ते कितना होएगा। जो भी उत्तर आएगा वो देख लियो पॉइंटां दे विच आएगा, ठीक है जी, देख लियो जो भी आएगा। हाँ जी दसो बई किवें दा लग्या वे ऑफ, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन सीगे वे ऑफ वो तुहानू समझ आए, तुहाडे दिमाग दे नाल अटैच हो गए, फटाफट दसो। हाँ जी बिल्कुल शुभम जी, एक तो बारी रिवाइज वो तो रिपीट पढ़िया ही करो। अच्छा एक गल दसो कंप्यूटर वाली जी शीट मिल गई तुहानू कि अज वाले लैक्चर की, अज वाले लैक्चर की पीपीटी मिल गई सारिਆਂ ਨੂੰ PDF? ओके गुड, बस तुसी जिन्ना मैं वो लिखवा के दे रहा ना तुसी उन्ना रट लो, बस उन्ना पढ़ लो, बाकी मेरा काम है। मैं ये चाहना वा कि पेपर दे विच जो तुसी बैठे हो
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਸਦੀਪ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਏਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ठीक है ना। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ आप इनपुट आउटपुट नहीं लाओगे ना उदों तक मजा नहीं आएगा। चलो जी, आ जिहड़ा क्वेश्चन है घरों करके लियाना, देखदा तुसीं कर सकते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, शुभम जी जे तुहाडा लैक्चर नहीं लग्या तो तुसीं लैक्चर तुहाडे कोले होएगा, वो देखो, उहनूं सीखो, पढ़ो। और कल वाला लैक्चर तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। कल वाला लैक्चर तो तुसीं देख के कहोगे भी सर जी ये तो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर आपां घट्टो घट्ट चार दिनां च करांगे, 2 दिन का मैटर होर पिया है। फिर उस तो बाद तुहाडे जिहड़े टॉपिक दिते हुए ने वो सीखांगे, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर दे विचों घट्टो घट्ट 5 क्वेश्चन बनणगे, घट्टो घट्ट। चलो जी, सो इस क्वेश्चन को तुसीं सारे जने कर लियो, बाकी आपां करांगे कल। 28 क्वेश्चन तक का अपना सारा मैटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल मैं 28 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। सो मिलते हैं एक नवे सैशन दे विच। कोई गल नहीं राहुल जी, रिपीटेड क्लास जरूर ले लो, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भी ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नवे सैशन दे विच। उदों तक लई सारिआं नूं रब राखा, धन्नवाद, गुड बाय, शब्बा खैर। और नवी जिहड़ी क्लास है रीजनिंग की कोडिंग की क्लास रहेगी अपनी, वो तुसीं लाना ना भुल्लिओ। ओके, टेक केयर।